Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So जैसे कि हमने कंप्यूटर की अगेन जो है वो वीडियो स्टार्ट करी थी. आज उसमें है हमारा चैप्टर 3 जो है कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है. ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी इस चैप्टर पे वीडियो बना चुकी थी एंड वो वीडियो मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो गई. वो मुझे मिली ही नहीं मेरे फ़ोन में. अभी मैं सेकेंड टाइम इस चैप्टर को जो है वो करा रही हूँ. चैप्टर 3 है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर अगर हम इसे देखें, हार्डवेयर वो वाले डिवाइसेस या वो यूनिट्स बोल सकते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं फिज़िकली, जिनको हम देख सकते हैं फिज़िकली, टच कर सकते हैं. ठीक है. इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, मतलब कंप्यूटर के यूनिट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में या कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में बोल सकते हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं. ठीक है. चलिए इसमें जो क्या इंट्रोडक्शन लिखी है वो पढ़ेंगे पहले. Computer hardware refers to the physical components of a computer that can be seen and touched by the user. जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको यूज़र जो है वो फिज़िकली टच कर सकता है. ठीक है. बाय द यूज़ ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइसेस it made very easy for the computer for processing its data, store and retrieval. Hardware is one of the basic and necessary part of the computer system. मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करके, कंप्यूटर के पार्ट्स को यूज़ करके ही इजी होता है कि हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग करा सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमें कोई भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, है ना, तभी हम करा पाएंगे. डेटा स्टोर करने के लिए भी हमें उन्हीं का यूज़ करना पड़ता है, डेटा रिट्रीव करने के लिए भी उन्हीं का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. तो हार्डवेयर जो है ये हम बोल सकते हैं बहुत ही बेसिक और नेसेसरी पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो कि जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसमें सबसे पहले आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनपुट यूनिट्स क्या होते हैं. ठीक है. अभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट का मतलब होता है डेटा को एंटर करना. इनपुट यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं मतलब जिसमें हम डेटा जो है वो डालते हैं. ठीक है. और इनपुट डिवाइसेस भी वही बोल सकते हैं कि वो डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं डेटा को एंटर कराने में. ठीक है. तो इसमें क्या लिखा है वही पढ़ेंगे. An input device can be defined as electromechanical device that allows the user to feed data into the computer for analysis and storage and to give commands to the computer. इसका मतलब है कि कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं वो यूनिट्स बोल सकते हैं या वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोल सकते हैं जो यूज़र को अलाउ करता है कि यूज़र के पास में जो भी डेटा है जिस पे वो वर्क करना चाहता है, जिस पे वो प्रोसेस करना चाहता है, वो डेटा वो उन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में डाले, उसमें एनालाइज हो. ठीक है. वो स्टोर कर पाए उसको, या वो कोई भी कमांड जो मतलब डेटा जो उसके पास गिवन है उसका क्या करना है, उसमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, वो क्या कमांड्स देना चाहता है कंप्यूटर को, वो किसके थ्रू दे पाए, जिन डिवाइसेस के थ्रू दे पाए, वो डिवाइसेस होते हैं इनपुट डिवाइसेस. ठीक है. The data is entered into the main memory through the input device. डेटा जो है वो मेन मेमोरी में डाला जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, और फिर जो मतलब कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट करता है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कमांड्स है हमारी उसको. ठीक है. फ्रॉम द यूज़र जो है वो सब चीज़ें देता है, मतलब डेटा देता है, इंस्ट्रक्शंस है, कमांड जो भी है वो देता है, फिर कन्वर्ट होती हैं वो एक्सेप्टेंस इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज. मतलब कि जिस लैंग्वेज में हम डालते हैं कंप्यूटर में डेटा, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता है, वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड देन कंप्यूटर उस पर वर्क करता है. ठीक है. तो कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं. कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, फिर बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेबकैम, PC कार्ड एट्सेट्रा. ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको आगे डिस्क्राइब किया गया है. तो सबसे पहले आता है हमारा कीबोर्ड.
तो कीबोर्ड सबको पता है क्या होता है, ठीक है। ये पिक्चर दी गई है कीबोर्ड की, यहाँ पर आप देख के हम इसको पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड जो है सबको पता है क्या होता है ना। कीबोर्ड एक बड़ा सा बोर्ड होता है कंप्यूटर पे जो होता है, मतलब कंप्यूटर के आगे जो होता है, जिस पे बहुत सारी कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल भी होते हैं, मतलब नंबर्स भी होते हैं, बहुत सारे साइंस भी होते हैं, ठीक है। तो वो होता है कीबोर्ड, जिसको यूज़ करते हैं हम डेटा को एंटर करने में। सो चलिए इसमें क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, द यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस डिवाइस। इसमें लिखा है कि कीबोर्ड जो है ये बहुत ही कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, जिसमें यूज़र जिसके थ्रू टाइप कर सकता है अपने टेक्स्ट को और कमांड दे सकता है, ठीक है, कि उसमें उसको उस डेटा को करना क्या है। फिर लेआउट जो है वो भी कीबोर्ड के थ्रू किया जा सकता है। टाइपराइटर में कुछ एडिशनल कीज़ भी उसमें होती हैं। तो कीबोर्ड जो है वो यूज़ करते हैं किसके लिए, इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी होता है ना उसको एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें हमारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में भी होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी होता है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी होता है, मतलब नंबर वाले फॉर्म्स में भी होता है और अल्फ़ाबेटिक फॉर्म्स में भी होता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि जब भी की प्रेस की जाती हैं तो कीबोर्ड जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ में और कीबोर्ड बफर के साथ में, जिसकी वजह से वो की जो है वो वर्क करती है, ठीक है। तो कीबोर्ड कंट्रोलर जो होता है वो स्टोर करता है कोड को, जो भी हम प्रेस करते हैं ना उस टाइम पे कीबोर्ड पे, कीबोर्ड बफर में वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं, जैसे क्वेटी, डिवोरेक और एडजी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ इनको, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। उसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ कीज़, कि कौन कौन से टाइप की कीज़ होती हैं कीबोर्ड में जो हमें मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक से हमें क्या समझ में आता है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब नंबर, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वो कीज़ होती हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वो कीज़ होती हैं जिसमें ए टू जी जो है अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं एंड नंबर कीज़ भी होती हैं 0 to 9, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहाँ पर कीबोर्ड में आपको मिलती हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, मतलब इसमें आपको ए टू जी अल्फ़ाबेट्स भी मिल जाते हैं और 0 to 9 आपको नंबर्स में मिल जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जो है वो राइट साइड पे मिलती हैं, जैसे कि आपका ये कीबोर्ड होता है तो उसके राइट साइड में आपको न्यूमेरिक कीज़ मिलती हैं, और इसमें जो है डिजिट्स होते हैं और मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड ये वाले ऑपरेशंस भी होते हैं, और नंबर 0 to 9 नंबर्स भी होते हैं। तो आपको एक बार यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये आपकी न्यूमेरिक कीज़ हैं जो आपको राइट हैंड साइड पे मिलती हैं। उसके बाद में आपको नीचे कर्सर कंट्रोल कीज़ भी बताई होंगी, तो यहाँ पर आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़ है जो कि टी फॉर्मेशन में है, इस तरीके से हैं, मतलब 3 बटन जो है यहाँ पर है, 3 कीज़ इधर है और एक ऊपर है, तो ये टी फॉर्मेशन में है। जो आपको इस तरफ वाला जो है वो लेफ़्ट साइड जाने के लिए होता है, इस साइड राइट जाने वाला और इस साइड आपको डाउन जाने वाला, और ये आपका अप जाने वाला, इसको बोलते हैं कर्सर कीज़। एंड उसके नेक्स्ट आपका फंक्शन कीज़ होगा, वो भी आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये वाली जो कीज़ होती हैं ये फंक्शंस कीज़ होती हैं, जहाँ पे लिखा होता है F1 F2 करके, तो उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये आपका न्यूमेरिक कीज़ था, ये फंक्शन कीज़ था जो आपको बता चुकी हूँ, एंड कर्सर कीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ, टी फॉर्मेशन में होती है, लेफ़्ट राइट अप डाउन के लिए होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद में एरो के ऊपर में जो है 4 और कीज़ होती हैं जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं, वो पढ़ेंगे। ये देखो एरोज़ के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बता रही हूँ मैं, यहाँ पर और कीज़ होती हैं जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है आपका होम, ठीक है। तो होम जो है उसमें होम जो की है उसको किस लिए यूज़ करते हैं, कर्सर को रिटर्न करने के लिए। जिस भी लाइन से वो स्टार्ट हुआ था ना कर्सर आपका, अगर आपको वापस उसी लाइन पे कर्सर को लेके जाना है तो उसके लिए आप होम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट की स्टार्ट में आप चले जाओगे। अगर एंड को क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट की एंड लाइन पे आपका कर्सर चला जाएगा। अगर पेज अप पे करते हो तो जो भी जैसे ही आप की को प्रेस करोगे ना तो आपका कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ से वो फर्स्ट वन पेज पे चला जाता है, ऊपर वाले पेज पे चला जाता है, और पेज डाउन करने पर आपका कर्सर जो है वो नीचे नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, ठीक है। बाकी की कीज़ और हैं उनको पढ़ेंगे।
तो बाकी कीज़ देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा अदर कीज़ में की कंट्रोल की, ठीक है। तो कंट्रोल की जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ है, और ये परफॉर्म करती है स्पेशल ऑपरेशंस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंटर की। तो एंटर की जो है वो यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री। मतलब जो भी काम चल रहा होता है, जो भी आप चीज़ टाइप कर रहे हो उसकी एंट्री को फिनिश करके नई से स्टार्ट करना कोई भी डॉक्यूमेंट की, तो वहाँ पे आप एंटर की प्रेस करते हो। जैसे हम अपने फ़ोन में भी करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ तक आपने लिखना था, हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा अभी जो भी वो जहाँ पे हमारा कर्सर सा आता है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, वो यहाँ पहुँच जाता है क्योंकि हमने एंटर करा है उसको, ठीक है। वैसे ही आपका उसमें भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। तो एंटर की जो है वो अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन। उसके बाद में आता है आपका शिफ्ट की। तो शिफ्ट की जो है वो क्या करता है, कुछ कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, जैसे कि न्यूमेरिक कीज़ हैं या सिंबल, जिन पे सिंबल प्रिंट होते हैं, वो वाली कीज़ हैं। वो क्या करते हैं, हम शिफ्ट कीज़ यूज टू प्रिंट दी सिंबल। सो शिफ्ट की को इन सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस की इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन की भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में आपका आता है एस्केप की, जिसके ऊपर लिखा भी होता है ECS। तो ये अलाउ करता है यूज़र को जो भी आपने ऑपरेशन लगाया उसको कैंसिल करने के लिए या अबॉर्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी उस टाइम पे चल रहा होता है। और ये इट ओपन स्टार्ट मेन्यू, ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता है विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ कंट्रोल की के कॉम्बिनेशन के साथ में, मतलब एस्केप प्लस कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है बैकस्पेस की। तो इसको बैकस्पेस की को, जैसे कोई भी चीज़ आपने टाइप करी होती है उसको इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट की जो है वो इन्फॉर्मेशन को इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी से, मतलब उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या फिर जो भी कैरेक्टर्स आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे उनको भी। उसके बाद में आपका आता है कैप्स लॉक की। तो इसको यूज़ किया जाता है, कैप्स लॉक को आप कुछ भी चीज़ टाइप करते हो तो वो कैपिटल लेटर के लिए, जैसे हम अपने फ़ोन्स में भी करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप टाइप कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, कैप्स की से आप उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हो। जब इसके की ये अनेबल होती है तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं, और जब डिसेबल होती है तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं। उसके बाद में नम लॉक की। सो नम लॉक की को यूज़ किया जाता है एनेबल और डिसेबल करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड को, ठीक है। अगर हमें न्यूमेरिक कीपैड को एनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो हम नम लॉक की को यूज़ करेंगे। उसके बाद में विंडोज़ की है। विंडोज़ की जो है वो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद में स्पेस बार की है। तो ये प्रोवाइड करती है स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखना था माय, आगे मेरे को लिखना है स्कूल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए, देन आगे स्कूल लिखूंगी, तो स्पेस बार की जो है हमें ये स्पेस दिलाती है कि हम दो वर्ड्स के बीच में स्पेस लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका टैब की। तो इसको यूज़ किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए ओवर टू द राइट टू द प्रीसेट पॉइंट, ठीक है, राइट से प्रीसेट पॉइंट तक मूव करने के लिए टैब की को यूज़ किया जाता है। कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसके आते हैं आपके टिडबिट्स। तो ये पढ़ेंगे क्वेटी जो है, क्वेटी कीबोर्ड, उसमें टोटल 104 कीज़ हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक की जो है उनको टॉगल की भी बोला जाता है, क्योंकि जब उनको प्रेस करते हैं तो वो टॉगल करती हैं या चेंज करती हैं स्टेटस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। और शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट की जो है उनको मॉडिफायर कीज़ भी बोला जाता है। उसके बाद में आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। सो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनको कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मूवमेंट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस आर इक्वल्ड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, पॉइंटिंग मतलब आपके जो कर्सर मूव कर रहा होता है उसको आपको कहाँ पे पॉइंट करना है, ठीक है, वो डिवाइसेस होते हैं जो उस कर्सर की मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे। जैसे आपका आता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। सो इसमें सबसे पहले आपका आएगा माउस। तो माउस एक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है, मतलब हाथ में पकड़ा जा सकता है, हाथ में हम हेल्ड कर सकते हैं,
जिसमें क्या होता है, 2 बटन्स होते हैं ऊपर, एक ऐसे इस तरीके का होता है, आपका सबने देखा है, ठीक है। ऐसे बना के दिखा देती हूँ फिर भी। एक इस तरफ बटन होता है, एक इस तरफ होता है, वो एक यहाँ पर आपका स्क्रोलिंग व्हील जैसा बना होता है, ठीक है। तो माउस जो है एक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसमें 2 बटन होते हैं ऊपर की तरफ और एक व्हील होती है बिटवीन दीज 2 बटन्स, इन दोनों बटन्स के बीच में। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है डेटा को इनपुट करने के लिए या कमांड्स, ग्राफिक फॉर्म में अगर कुछ हमें ऐड करना है तो हम उससे सेलेक्टिंग कर सकते हैं, अपने एरो को मूव कर सकते हैं, जिसको पॉइंटर या मॉनिटर भी बोलते हैं, ठीक है। माउस जो है वो कर्सर की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है स्क्रीन पे, कि कर्सर हमारा कहाँ मूव करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माउस को ही मूव करना पड़ता है इधर उधर। माउस जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे हमारा विंडो पे जो है वो कर्सर भी मूव होगा, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ को अगर हमें ड्रैगिंग करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम उसको सिंपली क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। माउस जो है वो डॉगलास एंग्लिबर्ट एट स्टैफोर्ड रिसर्च सेंटर में जो है वो इन्वेंट किया गया था 1963 में। 3 टाइप के माउस होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 4 एक्शंस जो माउस के थ्रू कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही पढ़ेंगे। अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, मतलब माउस जैसे ये है, ये लेफ़्ट वाले बटन को अगर हम क्लिक करते हैं ना, ये वाले बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो हम कोई भी आइटम को जो भी स्क्रीन पे होगी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं इसी पर, तो डॉक्यूमेंट या जो भी प्रोग्राम, कोई ऐप होगा, कुछ भी होगा, वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट क्लिक। अगर हम जैसे माउस की राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो भी कमांड्स होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी स्क्रीन पर, ठीक है। तो राइट क्लिक जो है वो उसको यूज़ किया जाता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ असेस करने के लिए, मतलब उस पर क्या करना चाहते हो, कौन सी कमांड आप उसमें यूज़ करना चाहते हो उसके लिए। 4th है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो वो उसमें जो स्क्रीन ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है ना, उसको यूज़ करते हैं स्क्रीन को मूव करने के लिए, ठीक है। मतलब स्क्रीन में मतलब जो भी आइटम होगी उसको मूव करने के लिए, मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो उसको मूव करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक अनदर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस का ही एक अल्टरनेटिव है, बोल सकते हैं हम, माउस की तरह होता है, लेकिन इसमें इतना सा फ़र्क होता है कि माउस में हम पूरा का पूरा माउस जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा माउस मूव करते हैं तभी हमारा कर्सर जो है वो मूव होता है, लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं होता है। ट्रैक बॉल में सिर्फ जो ट्रैक बॉल के ऊपर जो मेन वाला पार्ट होता है ना, उसको ही मूव किया जाता है, एक पार्ट को, उसी से जो है कर्सर मूव होता है। उसके लिए हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरे ट्रैक बॉल को, जैसे हम माउस को करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक अनदर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस का अल्टरनेटिव है। ट्रैक बॉल को यूज़ किया जाता है कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी एक्शंस हो रहे हैं, मतलब कर्सर वहाँ पे मूव करेगा, किसकी वजह से, ट्रैक बॉल की वजह से, ठीक है। तो ये जनरली बिल्ट है किन किन चीज़ों में, लैपटॉप में ज़्यादा, क्योंकि सिंस देयर इज़ नो स्पेस फॉर द माउस, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होती है माउस की मूव करने के लिए लैपटॉप में, इसलिए ट्रैक बॉल को जो है लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। CAD CEM वर्क स्टेशन में ये यूज़ होता है। कभी कभी ये कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए वर्क स्टेशन में यूज़ होता है, जैसे एज अ रडार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक भी एक डिवाइस है जो बोल सकते हैं हम डायरेक्शंस मूव इन ऑल डायरेक्शन में, ये हर एक डायरेक्शन में मूव करता है और कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जॉयस्टिक मेनली ज़्यादातर ये गेमिंग वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। फ्लाइट स्टिमुलेटर्स में यूज़ होता है, CAD CEM सिस्टम में यूज़ होता है। जॉयस्टिक भी जो है वो माउस की तरह है, लेकिन इसमें जो क्या होता है, इसमें बस एक चीज़, जैसे माउस का क्या होता है कि माउस, जैसे हमने मान लीजिए हमारा माउस है, इसको हमने इस तरफ मूव किया, हमारा कर्सर भी इस तरफ मूव करेगा। जब हमने माउस को स्टॉप कर दिया, हमारा कर्सर भी रुक जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जॉयस्टिक में जैसे ही आप जॉयस्टिक को मूव करना बंद कर दोगे तो कर्सर जो है वो क्या हो जाएगा,
कर्सर आपका कंटिन्यू मूव करता रहेगा अपनी प्रीवियस पॉइंटिंग डायरेक्शन में, ठीक है। तो जॉयस्टिक जो है वो 360 डिग्री में जो है मूवमेंट अलाउ करता है हर एक डायरेक्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका लाइट पेन। तो लाइट पेन जो है वो भी एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसको यूज़ करते हैं हम ड्राइंग, ग्राफिक्स वगैरह बनाने में और या फिर मेन्यू सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इस पेन में फोटो सेल होता है, एक छोटी सी ट्यूब होती है, इससे एक लाइट निकलती है, ठीक है। जब वो क्लोज़र होती है, बहुत सारी मतलब स्क्रीन के बहुत क्लोज होती है, तो वो जनरेट करती है एक पल्स को। इसको यूज़ किया जाता है पीडीए में, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल आइडेंटिफाइंग जो है हमारे लिए लाइट पेन जो है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। जैसे स्कैनर्स होते हैं, स्कैन कर लिया इन्फॉर्मेशन मिल गई, वैसा कुछ नहीं है, बस इसका इतना ही काम है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन सबको पता है क्या होता है, हमारा फ़ोन जो होता है एंड्रॉयड्स वगैरह जिसमें टच होता है, एंड्रॉयड मतलब टच, ठीक है। तो जैसे हमारे एंड्रॉयड्स में बटन्स नहीं होते हैं कि स्पेसिफिक हमारे बटन्स होंगे, हमें तो क्या स्क्रीन पे टच करना पड़ता है एंड देन हमारा फ़ोन हम चला पाते हैं। वैसे ही टच स्क्रीन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हम चैटिंग वगैरह करते हैं हम अपने फिंगर्स को यूज़ करके जो है करते हैं, है ना। वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे भी होता है ये। इसमें होता क्या है, मेनली ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका एटीएम एप्लीकेशंस में, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन में, सुपरमार्केट्स में, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका बारकोड रीडर। सो बारकोड रीडर सबने देखा होगा। बारकोड रीडर कैसा होता है, मेनली बारकोड पहले देख लीजिए, ऐसा सा एक बारकोड होता है जो आपको मैक्सिमम हर एक चीज़ पर, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इवन आप नोटबुक्स भी खरीदते हैं तो उस पर भी आपके बारकोड्स गिवन होते हैं, ठीक है। और ऐसा सा भी आपने देखा होगा, अगर आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हैं कुछ लेने, शॉपिंग वगैरह के लिए सुपरमार्केट जाते हैं, तो वहाँ पर वो एज अ बारकोड स्कैन करते हैं ना, कभी प्राइस स्कैन करते हैं, या आप कभी डिटेल्स कोई चेक करने के लिए आप भी इस बारकोड को स्कैन कर सकते हो। ये होता है आपका बारकोड। तो ये होता है बारकोड एंड इसको बोलते हैं बारकोड रीडर, ठीक है। तो बारकोड रीडर भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसको प्रिंटेड बारकोड को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है प्रिंटेड बारकोड, ठीक है। इसको रीड करने के, इसमें दिया क्या हुआ, ये क्यों बनाया होता है नोटबुक्स में या जो भी जिन भी चीज़ों पे बना, ये क्यों बनाया होता है, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जो हम बारकोड रीडर को यूज़ करके उसको देख सकते हैं स्कैन करके, ठीक है। तो ज़्यादातर ये मैंने आपको बता दिया। इसमें से क्या होता है, मेनली बारकोड रीडर से एक लाइट एमिट होती है जो कि इस बारकोड पे पड़ती है एंड ये इसकी इमेज अपने में कैप्चर करता है एंड पूरा बताता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि इस इमेज में क्या है, क्या डेटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, और वो बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बारकोड रीडर, ये यूज़ होता है सुपरमार्केट में, बता चुकी हूँ मैं, जहाँ पे बारकोड स्कैनर रीड किए जाते हैं एज अ, कैसे कि वो प्राइस वगैरह देखते हैं कि क्या प्राइस है, वो स्कैन करते हैं, पता चल जाता है, ठीक है। बारकोड एक मशीन है, रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ द डार्क एंड लाइट इंक, है ना। कुछ डार्क इंक वाले, कुछ लाइट लाइन जो हैं, तो इनको इनमें दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको स्कैन करता है और बताता है, ठीक है। ये बारकोड का काम है। उसके बाद में आता है आपका OMR, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो कोई भी पेपर पे अगर मार्क होता है तो उसको ये रिकॉग्नाइज करता है और बताता है कि उस मार्क में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्स। OMR किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेनली यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए जो भी पेपर पे मार्क वगैरह होता है। इसमें भी एक बीम ऑफ लाइट निकलती है जो रिफ्लेक्ट करती है पेपर पे जो मार्क होता है ना, उसकी इमेज को कैप्चर करती है और देखती है कि उसमें क्या डेटा गिवन है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो बताती है, ठीक है। तो ये देखो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है, यहाँ पे इनपुट हॉपर है, यहाँ पर आउटपुट स्टैकर है। OMR इंटरप्रेट करता है पैटर्न ऑफ मार्क को इनटू डेटा रिकॉर्ड में और सेंड करता है वो कंप्यूटर को स्टोरेज एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। OMR ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है,
जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज़ वाले जो टेस्ट होते हैं उनको रीड करने के लिए, वोटिंग एप्लीकेशन जब हम वोट डालते हैं उसको भी रीड करने के लिए, और बाकी के जितने भी एवोल्यूशन स्टडीज़ होती हैं उनको चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR जिसको बोलते हैं। ये भी एक टेक्निक है स्कैन करने की प्रिंटेड पेजेस को, ठीक है। एक तो उनको स्कैन करने की और एक उनको ट्रांसलेट करने की, OCR सॉफ्टवेयर को यूज़ करके रिकॉग्नाइज करके इमेज को, फिर उनको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करना है, पहचानना है और उनको ट्रांसलेट करना है। ये ट्रांसलेट करता है एरे ऑफ डॉट्स को, ठीक है, इनटू टेक्स्ट में। एरे डॉट्स जो भी होते हैं उनको टेक्स्ट में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। OCR जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम इमेज से टेक्सचुअल डेटा निकालने के लिए। इसको मेनली यूज़ किया जाता है बहुत सारी एप्लीकेशंस में, जैसे हमारे टेलीफोन बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, उन सब के लिए। OCR एक टेक्नोलॉजी है, इज़ बीइंग डेवलप फॉर ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब बिल्कुल सही पहचान करने के लिए इसको जो है वो डेवलप किया गया है, और इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ICR भी बोलते हैं, कि एकदम एक्यूरेट जो है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। सो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है क्या है, बेसिकली ये रीड करता है उन कैरेक्टर्स को बोल सकते हैं, या फिर एग्जामाइन करता है शेप ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म जो दी गई होती हैं, लेकिन वो जो इंक यूज़ की गई होती है ना उस फॉर्मेट को, या जैसे चेक्स वगैरह जब चेक होते हैं उन पे भी कुछ ऐसा लिखा होता है ना, उनमें जो इंक यूज़ होती है वो इंक में जो है होता क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो एक स्पेशल इंक होती है जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर MICR जो है उसको डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसमें किसकी एनकोडिंग हुई है, उसमें मैग्नेटिक एनकोडिंग हुई होती है, इस वजह से वो पहचान लेता है, ठीक है, उस अपने जो भी टेक्स्ट वगैरह या जो भी उस पर होता है। उसके बाद में आता है स्मार्ट कार्ड रीडर। तो इसमें लिखा क्या है कि एक डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को असेस करने के लिए। एक कोई भी स्मार्ट कार्ड होगा उसके माइक्रो प्रोसेसर को असेस करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। दो काइंड्स के स्मार्ट कार्ड होते हैं, एक तो मेमोरी कार्ड जो कि हम अपने फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हैं जिसको SD कार्ड भी बोलते हैं, और एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ठीक है। मेमोरी कार्ड्स आर द कार्ड्स विच कंटेन ओनली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, स्टोरेज कंपोनेंट एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक्स, ठीक है। मेमोरी कार्ड क्या होता है, जिसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, ठीक है। हम जो भी चीज़ें उसमें डालेंगे जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ सिक्योरिटी लॉजिक्स भी होती हैं इसके स्पेसिफिक। और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड क्या होता है, इसमें वॉलेटाइल मेमोरी होती है और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स भी होते हैं। कार्ड किससे बना होता है, प्लास्टिक का, जनरली PVC का। स्मार्ट कार्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में स्टोरेज और सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक सेंसर। सो बायोमेट्रिक सेंसर सबको पता होगा क्या है। बायोमेट्रिक सेंसर अभी तो काफ़ी बायोमेट्रिक, मतलब आजकल ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कहीं भी पहले जैसे अटेंडेंस मार्क होती थी, है ना, रजिस्टर पे जाते आते अटेंडेंस मार्क होती थी, आजकल बायोमेट्रिक होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको जाते टाइम भी आपको बायोमेट्रिक करनी, आते टाइम भी बायोमेट्रिक, मतलब कि आपको अपने प्रिंट्स, थंब प्रिंट्स जो है, फिंगरप्रिंट्स से आपका जो है वो सेंसर डिटेक्ट करता है एंड देन आपकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। वही चीज़ इसमें पढ़ेंगे। ये भी एक डिवाइस है जो रिकॉग्नाइज करता है फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स को, हर एक पर्सन के, हर एक इंडिविजुअल के फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स को जो है रिकॉग्नाइज करता है। बायोमेट्रिक सेंसर जो है उसको यूज़ किया जाता है, देखो, मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो आजकल बहुत ज़्यादा यही हो रहा है, मतलब पहले रजिस्टर पे साइन होते थे, आजकल वैसा कुछ नहीं रहा। अटेंडेंस के लिए जो है बायोमेट्रिक होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, अभी हमारे यहाँ पे नहीं आया है, कुछ जगहों पे मे भी होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। बायोमेट्रिक सेंसर जो है वो वर्क करता है विद एक्यूरेसी। जैसे मान लो कि अगर मैं सुबह लेट पहुँची हूँ, 12 बजे पहुँची हूँ, या मैं हाफ डे के बाद पहुँची हूँ, मैं अपनी चाहे अटेंडेंस कर सकती हूँ रजिस्टर पे, पर बायोमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है। बायोमेट्रिक जो है विद एक्यूरेसी जो है वो सेंसर वर्क करता है, इसलिए इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ वाइडली यूज एंड सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो, ठीक है।
उसके बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर को यूज़ किया जाता है डेटा को कन्वर्ट करने के लिए इमेज ऑन पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्म, जो कि डिजिटल फॉर्म में दिया होता है पेपर पे आपको इमेज, उसको डेटा में कन्वर्ट कर लेना। जैसे आपके क्यूआर कोड्स वगैरह होते हैं, है ना, दिए होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर क्यूआर कोड बना होता है, आप उसको स्कैन कर सकते हो और उसका डेटा जान सकते हो कि उसमें क्या गिवन है क्या नहीं। मैक्सिमम बुक्स में भी आपको क्यूआर कोड दिया होता है, आप देख सकते हो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो स्कैनर वही होता है जो स्कैन कर लेता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को, मतलब इमेज को वो डेटा में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है and uses light as an input source to convert image into electronic form that can be stored on the computer। ठीक है, स्कैनर जो है यूज़ किया जाता है, जो भी डेटा स्टोर होता है ना उस स्कैन में, जो आपको कोड दिया होता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, स्कैनर स्टोर इमेज इन बोथ ग्रे स्केल एंड कलर मोड। सो द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैनर कौन कौन से हैं? एक है हैंड हेल्ड स्कैनर। सो हैंड हेल्ड स्कैनर कौन सा होता है? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटा होता है साइज़ में, मतलब हाथ में भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस वाइड होता है, और ये सिंगल पेज इमेज को जो है वो स्कैन कर लेता है। मल्टीपल पासेस आर रिक्वायर्ड, लेकिन हैंडीनेस की वजह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये हाथ में पकड़ा जा सकता है, ज़्यादा कैरी करने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, तो हैंड हेल्ड स्कैनर है, इसलिए ये एक तो लेस एक्सपेंसिव भी है, लेस वाइड भी है, पर बस एक ही है कि एक टाइम पे ये एक ही पेज को जो है वो स्कैन कर सकता है। उसके बाद में आता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। ये फ्लैट बेड स्कैनर जो है ना, ये लार्ज होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कैनर है, जो क्रिएट करता है हाई क्वालिटी की इमेज को। फ्लैट बेड स्कैनर जो है, ये इसकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। प्रिंटेड इमेज टू बी स्कैन, जहाँ पर प्रिंटेड इमेज को स्कैन किया जाता है वो फ्लैट सरफेस होती है। ठीक है, स्कैनर कैन स्कैन अ पेज इन अ सिंगल पास, और ये स्कैनर भी एक सिंगल पास में जो है स्कैन कर सकता है पेज को। ठीक है, उसके बाद में आता है ड्रम स्कैनर। सो ड्रम स्कैनर जो है ये मीडियम साइज़ का होता है, रोलिंग ड्रम होता है इसमें, मतलब एक बड़ा सा मान लीजिए अगर हमारे पास पेज है या कोई वैसी फ्लैट शीट नहीं है, तो ये रोल करके भी स्कैन कर सकता है। द शीट इज़ फेड थ्रू द स्कैनर सो दैट द ड्रम रोल ओवर द एंटायर शीट टू बी स्कैन जस्ट एज शीट इज़ फेड इन अ फैक्स मशीन में। जैसे रखी जाती है शीट, वैसे आप शीट रख दो और ये ड्रम स्कैन जो है उस पर मूव करेगा और ये पूरा का पूरा डेटा स्कैन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब माइक, है ना। वी कैन सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइसेस कॉल्ड माइक्रोफोन। हम सेंड करते हैं इनपुट को कंप्यूटर में एक स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस है जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं या माइक बोलते हैं। माइक जो है मतलब उसमें हम बोल सकते हैं ना, माइक मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं, हमारी साउंड जिसमें जाती है, तो इसमें माइक्रोफोन है क्या, बेसिकली जो भी इनपुट हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो क्या करेगा, वो एक स्पेशल मैनुअल डिवाइस है जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं, वो उसमें सेंड करेगा, वो कंप्यूटर में सेंड करेगा जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, तो माइक कन्वर्ट करता है जो साउंड वो रिसीव कर रहा है उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में, मतलब जैसे हमारे गूगल में हम क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं ना, माइक यूज़ करते हैं बोलने के लिए, कि हमें मान लीजिए हमें यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है तो हम वहाँ पर बोलेंगे हमें ये चीज़ चाहिए तो वहाँ पर आ जाती है, मतलब गूगल वो यूट्यूब पे वो जो साउंड वाला ऑप्शन था, माइक जो था, वहाँ पे हमने बोला और फिर वहाँ पे लिखा भी जाता है कि ये चीज़ हमने बोली है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है फिर वो डिवाइस क्या कर रहा है, हमारी साउंड को फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर देता है, रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, जिसको डिजिटाइज्ड साउंड बोलते हैं या डिजिटल ऑडियो बोलते हैं। टू कन्वर्ट अ वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म यू नीड एन एडिशनल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड। आपको अपनी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एडिशनल मतलब एक और हार्डवेयर चाहिए होता है साथ में, जिसको साउंड कार्ड बोलते हैं। साउंड जो है उसको यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया में। ठीक है, वेयर वी कैन मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव, जहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं क्योंकि हम रिकॉर्डेड नरेशन को यूज़ कर रहे हैं म्यूज़िक या साउंड इफेक्ट के साथ में। ठीक है, माइक्रोफोन जो है वो अटैच होता है कंप्यूटर के साथ में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ डेज माइक्रोफोन जो है वो भी यूज़ किया जाता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर
की तरह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वी डू नॉट हैव टू टाइप रैदर जस्ट टू स्पीक एंड द स्पोकन वर्ड्स अपीयर इनटू अवर डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये है कि हमें अभी कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम बोलते हैं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो भी चीज़ हम बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको माइक्रोफोन का भी समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे वेब कैम। वेब कैम मतलब वेब कैमरा, ठीक है जी। सो एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वेबकैम जो है एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वेबकैम एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ में अटैच होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग्स होती हैं, उन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक कैमरा है जो कनेक्ट होता है किसके साथ में, कंप्यूटर के साथ में, और ये हर एक को अलाउ करता है जो भी इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होंगे उनको, कि वो देख सकते हैं। जैसे इसका मान लीजिए कितना, अगर हम कहीं दूर बैठे इंसान के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चैटिंग करना चाहते हैं, वेब कैमरा हमारे कंप्यूटर के साथ में अटैच है, हम मज़े से कोई भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी व्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं, है ना, बिना ये सोचे कि हम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मैं उसको अपने व्यूज़ कैसे बताऊँ, कैसे डिस्कशन होगी, तो हम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये आपका जैसे कंप्यूटर विंडो है, तो वेबकैम यहाँ पर कनेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, एंड वेबकैम की शेप यहाँ पर बताई गई है कि बेसिकली होता कैसा है, तो ये ऐसा है कुछ दिखने में। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर के साथ में अटैच नहीं है, आपके लैपटॉप्स के साथ में यूएसबी वायर, फायर वायर यूज़ करके, फाइबर पोर्ट यूज़ करके, वाईफाई कंप्यूटर से कनेक्ट करके ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका पीसी कार्ड। तो पीसी कार्ड एक क्रेडिट कार्ड साइज मेमोरी है, आईओ डिवाइस बोल सकते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर के साथ में फिट किया जाता है, ठीक है। हमारे जितने क्रेडिट कार्ड होते हैं ना उतना ही होता है एक, उसको आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ में अटैच कर लो, नोटबुक की तरह, या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है, ये कॉमन यूज़ ऑफ पीसी कार्ड, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन मॉडेम फॉर नोटबुक कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में ये तो हो गए हमारे सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस। सो अभी हमने पढ़ने हैं आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो होता है क्या है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट से हमें क्या पता चलता है, आउटपुट मतलब रिज़ल्ट, है ना। सो जो डेटा हमने कंप्यूटर में इनपुट कराया थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उस पर प्रोसेसिंग हुई और अब हमें मिलेगा आउटपुट। आउटपुट मिलेगा, इनपुट डेटा कराया था हमने इनपुट डिवाइसेस से, अब हमें रिज़ल्ट मिलने वाला है, तो रिज़ल्ट भी किसी चीज़ पे मिलेगा, है ना, किसी चीज़ पे हमें दिखेगा। सो जिन बी डिवाइसेस पर हमें हमारा आउटपुट मिलता है वो डिवाइसेस होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। सो चलिए ये पढ़ेंगे हम, इसमें क्या लिखा हुआ है। एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to communicate the result of data processing carried out by an information processing to the outside world। इसका मतलब है कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट का वो पार्ट है जिसमें आपका डेटा जब प्रोसेसिंग होकर के रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट आपको दिखता है, ठीक है, वो रिज़ल्ट आपको शो होता है, वो जो क्या होगा आपका आउटपुट डिवाइस होगा। आगे सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले आता है मॉनिटर। सो मॉनिटर को वीडीयू भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर में जब डेटा आपका प्रोसेसिंग हो जाता है, आपको रिजल्ट मिलता है, वो आपको किस पर दिखाई देता है, आउटपुट डिवाइस पर। तो मतलब वो किस पे दिखाई देगा, आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, 2 काइंड्स के होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर जो है ना वो एक टाइम पे एक ही कलर के टेक्स्ट दिखाता है, मतलब जो टेक्स्ट उस पर आता है वो एक ही कलर का होता है, जो डिस्प्ले टेक्स्ट हो रहा होता है ना वो एक ही कलर का होता है, ठीक है। और जो डिस्प्ले मॉनिटर होता है ना, कलर डिस्प्ले मॉनिटर,
वो जो है एक टाइम पर 256 कलर्स जो है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है। सो एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स। जो भी इमेज बनती है मॉनिटर पे वो किसके द्वारा क्रिएट होती है, कॉन्फ़िगर करके, डॉट्स को कॉन्फ़िगर करके वो जो क्रिएट होती है, जिसको पिक्सेल्स बोलते हैं। मेजर किस में किया जाता है, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर, वो हर्ट्ज में किया जाता है, HZ भी उसको बोलते हैं। क्लैरिटी इमेज डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर, वो कौन कौन से वो देखेंगे कि इमेज कितनी क्लियर है। उसके 3 फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है रीसोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। रीसोल्यूशन जो है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स। जैसे हमारे पास कोई भी इमेज होती है उस पर भी होता है ना नंबर ऑफ पिक्सल, कितने पिक्सल की इमेज है। ठीक है, हॉरिजेंटल कितने की है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितने की है, तो उसका रीसोल्यूशन जो उसको रेफर किया जाता है, मतलब कितने नंबर ऑफ पिक्सल की हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितने कितने पिक्सल की है। ठीक है, रीसोल्यूशन जो मॉनिटर का है वो हायर होता है जब पिक्सल बहुत आर क्लोजर टुगेदर, जब पिक्सल्स एक दूसरे के ज़्यादा पास होते हैं, मतलब वो जो कॉन्फ़िगर किया गया होता है ना डॉट्स के साथ में इमेज को, अगर वो बहुत पास होते हैं तो रिसोल्यूशन ऑफ मॉनिटर जो है उस टाइम पे वो ज़्यादा पिक्सल का होता है। सेकंड डिपेंड करता है डॉट पिच पे। तो डॉट पिच का मतलब है कि डायगनली कितना डिस्टेंस है 2 कलर्ड पिक्सल, मतलब 2 कलर पिक्सल्स में डायगनली कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर जो डॉट पिच जो है वो छोटा है तो आपका जो रिसोल्यूशन वो बेटर होगा। ठीक है, अभी रिफ्रेश रेट का मतलब है इट इज़ अ नंबर बाय विच पर सेकेंड। ठीक है, ये नंबर होता है बाय विच पर सेकेंड, मतलब हाई रिफ्रेश रेट होगा तो इमेज जो है वो ज़्यादा सॉलिड होगी, मोर सॉलिड द इमेज लुक्स ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी वो ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी। नेक्स्ट आता है पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर। सबसे पहले आता है कैथोड रे ट्यूब, CRT इसको बोलते हैं। इट इज़ अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर दैट यू सी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो आपको दिखता है ये एक रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर होता है जिस तरीके से का आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पे दिखता है। ठीक है, CTR जो है वो बिल्कुल टेलीविज़न की तरह वर्क करता है। कैथोड रे ट्यूब जो है बिल्कुल टेलीविज़न की तरह वर्क करता है। CTR बोल रही हूँ मैं। CRT जो है एक वैक्यूम ट्यूब है एंड CRT जो है वो वर्क करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है मूव करती है बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द बैक ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सो जो स्क्रीन कवर्ड होती है एक फाइन लेयर के साथ में फोटोफोरेसेंट एलिमेंट्स जिनको फॉस्फोरस बोला जाता है। सेकेंड आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। LCD जो है वो लैपटॉप स्क्रीन की तरह है। दी स्क्रीन्स आर यूज्ड इन लैपटॉप में LCD स्क्रीन यूज़ होती है। ठीक है, नोटबुक साइज PCs जो होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स उनमें भी वही यूज़ होती है। तो स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड जो है वो मतलब उसमें लेयर की जाती है, सैंडविच किया जाता है बिटवीन 2 प्लेट्स के बीच में एक स्पेशल टाइप का लिक्विड यूज़ किया जाता है। ये एक थिन और फ्लैट लाइट वेट स्क्रीन होती है जो कि नंबर ऑफ कलर्स ऑफ मोनोक्रोम पिक्सल्स जो अरेंज किए होते हैं फ्रंट में लाइट सोर्स के फ्रंट में। ठीक है, उसके बाद में आता है लिक्विड या लाइट एमिटर डायोड जिसको LED बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एमिट करता है लाइट को। जब इलेक्ट्रिकल करंट उससे पास कराया जाता है तो उससे लाइट एमिट होती है। LED यूजुअली जो है प्रोड्यूस करती है रेड लाइट, लेकिन आजकल जो LEDs हैं वो प्रोड्यूस करती हैं रेड ग्रीन ब्लू लाइट यानी कि RGB। ठीक है, और वाइट लाइट भी करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर क्या है, ये एक टेलीविज़न है जो कन्वे करता है व्यूअर की परसेप्शन की डेप्थ को। ठीक है, 3D डिस्क्राइब करता है इमेज को एंड जो भी लेंथ ऑफ परसेप्शन होती है उसको भी। जब 3D इमेज बनाई जाती है वो इंटरेक्टिव होती है, यूज़र जो है वो क्या फील कर पाए, इन्वॉल्व विद द सीन एंड दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, कि देखने में वो बिल्कुल रियल लगे वैसा। 3D मतलब तीनों तरफ से है ना, 3 डायरेक्शंस में। उसके बाद में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आता है TFT जो है TFT और एक्टिव मैट्रिक्स LCD AMLCD इसको बोलते हैं। ये एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है जिस विद एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ में हर पिक्सल जो वो कंट्रोल की जाती है एक
से 4 ट्रांजिस्टर के साथ में, जो बनाती हैं स्क्रीन को ज़्यादा फास्टर, ब्राइटर और ज़्यादा कलरफुल। ठीक है। देन पैसिव मैट्रिक्स से ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा ब्राइटर और ज़्यादा पैसिव। एंड ये कैपेबल होती हैं ऑफ बीइंग व्यूड एट द डिफरेंट, मतलब किसी भी एंगल से आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये जो है इम्प्रूव करती है टेक्नोलॉजी को। एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया था हमारा मॉनिटर, अभी नेक्स्ट आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है वो इंफॉर्मेशन और डेटा को जो भी कंप्यूटर से मिलता है ना, उसको वो प्रिंट करता है पेपर पे। ठीक है। जो भी डेटा हमारा आउटपुट हमारा आया है, प्रिंटर क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा किसी पेपर पे। वो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट्स को कलर में भी और ब्लैक एंड वाइट में भी, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए है। ठीक है। क्वालिटी जो होगी प्रिंटर की वो डिपेंड करती है बाय क्लैरिटी ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट में कितनी क्लैरिटी आ रही है, उससे ही प्रिंटर की क्वालिटी का पता चलता है। स्पीड जो होती है प्रिंटर की, उसको कैरेक्टर्स पर सेकंड सीपीएस में मेजर किया जाता है। लाइंस पर मिनट एलपीएम में भी किया जाता है, पेज पर मिनट में भी किया जाता है। मतलब अगर आप वर्ड्स में लिखते हो तो कैरेक्टर पर सेकंड में कर सकते हो, अगर आप लाइन्स ज़्यादा पैराग्राफ में लिखते हो लाइन पर मिनट में कर सकते हो, पेजेस अगर आपको ज़्यादा ही मटेरियल है तो पेजेस पर मिनट में भी कर सकते हो। प्रिंटर रिसोल्यूशन जो है एक न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी है, जो मेजर होता है डॉट्स पर इंच डीपीआई से। ठीक है। प्रिंटर जो है वो डिवाइड किया गया है 2 बेसिक कैटेगरी में। एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं पेपर और रिबन, दोनों के साथ में स्ट्राइक करते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अ करेक्टर लाइक टाइपराइटर की तरह करेक्टर्स, मतलब वर्ड जो टाइपराइटर की तरह होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना, वो प्रिंट करता है करेक्टर को या एंटायर लाइन को, मतलब पूरी की पूरी लाइन को एक ही टाइम पे। और यूज़ किया जाता है, दे यूज़ पिन्स और हैमर्स, पिन्स और हैमर यूज़ किए जाते हैं दैट कैन प्रेस द इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। ठीक है। दे आर लेस एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट भी होते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं विद मल्टीपल पार्ट पेपर। और देर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन सा? एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है? इट फॉर्म्स करेक्टर्स यूजिंग रो ऑफ पिन्स विच इम्पैक्ट द रिबन ऑन टॉप ऑफ द पेपर, रेफर्स ऑल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है? ये बनाता है करेक्टर्स को किसको यूज़ करके? यूजिंग रोज ऑफ पिन, मतलब पिन्स को रोज में यूज़ करके, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है? रिबन ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, पेपर के टॉप पे रिबन का इम्पैक्ट होता है और उसको पिन प्रिंटर भी बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करता है एक करेक्टर को एक टाइम पे। ठीक है। इट प्रिंट्स करेक्टर्स एंड इमेज एज पैटर्न ऑफ डॉट्स, ये इमेज को और करेक्टर को डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट करता है। मैनी डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर आर बाई डायरेक्शनल, ज़्यादातर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब डबल साइडेड होते हैं। दैट दे कैन प्रिंट द करेक्टर्स फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट, कि वो दोनों तरफ से प्रिंट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। सेकंड आता है डेजी व्हील प्रिंटर। सो डेजी व्हील प्रिंटर जो है ना, वो इन डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, जो करेक्टर्स होते हैं वो पूरे दिखाई देते हैं, पूरे मिलते हैं हमें पेटल्स पे, लाइक टाइपराइटर कीज की तरह। ठीक है। ये प्रिंटर जो प्रोड्यूस करता है हाई रिसोल्यूशन आउटपुट, मतलब हाई क्वालिटी में आपका रिजल्ट जो है हाई क्वालिटी में दिखाई देता है, एंड आर मोर रिलायबल दैन डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा अच्छा भी होता है। थर्ड आता है लाइन प्रिंटर। तो ये हाई स्पीड प्रिंटर है जो कैपेबल होता है, मतलब इस योग्य होता है कि वो एक पूरी लाइन को, टेक्स्ट की पूरी लाइन को वन स्टेड ऑफ वन मोर करेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम पे वो उसको प्रिंट कर पाए, एक पूरी लाइन को, ना कि एक करेक्टर को सिर्फ। ठीक है। दीज आर इम्पैक्ट shaped character printer which print one line at a time. Print quality of line printer is not high. जो लाइन प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा हाई नहीं होती है, एंड वो एक टाइम पे सिर्फ एक करेक्टर नहीं बल्कि एक लाइन को भी प्रिंट कर देती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ड्रम प्रिंटर। तो ये ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता था करेक्टर्स को या इमेज को फाइंड करने के लिए, जो कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हमें डेटा जो ऐसी चीज़ पे मिल रहा है, हमें कोई वैसी चीज़ प्रिंट करनी है कि वो एक सर्कुलर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो ड्रम प्रिंटर जो है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, एंड वो मूव करके, मतलब वैसे पूरा
रोटेट करके वो पूरा का पूरा जो है प्रिंट कर सकता था डेटा को। व्हेन डिजायर करेक्टर फॉर्म द सिलेक्टेड पोजीशन रोटेटेड अराउंड द हैमर लाइन, और जिस साइड का आपको डेटा चाहिए उस तरीके का आप उसको जो है रोटेट करते चलो, आपको वो डेटा मिल जाएगा, वो अच्छे से प्रिंट कर सकते हो। हैमर हिट द पेपर, हैमर जो पेपर को हिट करता है बिहाइंड पीछे से, एंड पुश करता है इट इनटू द रिबन, रिबन में पुश करता है जिसकी वजह से सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं उस पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? तो इस टाइप का जो प्रिंटर होता है ना वो यूज़ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंजेक्ट टेक्नोलॉजी को। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल एंड इंजेक्ट टेक्नोलॉजीज, दे डू नॉट हिट और इम्पैक्ट अ रिबन टू प्रिंट। ये जो है वो इसमें रिबन का कोई रोल ही नहीं है, ना ही रिबन को हिट करना पड़ता है ना ही इम्पैक्ट करना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। ये प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स। ठीक है, और ऑफन अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉन्ट, मतलब कि अलग अलग फॉन्ट्स में आप इसमें क्या प्रिंट कर सकते हो। देन इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छे फॉन्ट्स जो होते हैं इसमें। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आता है इंजेक्ट प्रिंटर। सो इंजेक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? ये एक प्रिंटर है जो प्लेस किया जाता है बिल्कुल, इट इज़ अ प्रिंटर दैट प्लेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक, मतलब बिल्कुल छोटी सी बूंद जो है इंक इसमें होती है ऑन टू पेपर टू क्रिएट अ इमेज। इमेज बनाने के लिए एक छोटी सी बिल्कुल डॉट की तरह आपको ड्रॉपलेट, एक छोटी सी बूंद जो है इंक डालनी है और पूरी की पूरी इमेज उसी से क्रिएट होती है। इट स्प्रेज इंक ऑन टू द पेपर, पेपर पे ये जो है क्या करता है प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर स्प्रे करता है इंक को टू द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स की फॉर्म में, और ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करता है। एंड उसके बाद में आता है थर्मल प्रिंटर। सो थर्मल प्रिंटर को यूज़ किया जाता है, इट यूजेस हीट, इसमें जो हीट यूज़ होती है केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म करेक्टर, मतलब केमिकली इसको जो है क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करना होता है उसको। फैक्स मशीन ये भी जो है यूज़ करती है रोल्स ऑफ पेपर आर ऑल्सो ऑफ थर्मल प्रिंटर, जो फैक्स मशीन होती है वो भी थर्मल प्रिंटर टाइप है। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली स्लो, ये स्लो भी होता है थर्मल प्रिंटर, और इसको जो है रिक्वायर होते हैं स्पेशल पेपर, मतलब पेपर इसको अलग से चाहिए होते हैं। सो नेक्स्ट आता है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट प्रोवाइड कराता है और इमेज भी हाईएस्ट क्वालिटी होती है फॉर पर्सनल कंप्यूटर के लिए। दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स दैट इज़ टाइप, स्टाइल एंड साइज़। आप अलग फॉन्ट में उसको जो है वो प्रिंट करा सकते हो, अगर उसकी टाइप स्टाइल देखना हो या साइज़ वो आप अपने हिसाब से उसमें कर सकते हो। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो होता है वो लेज़र बीम यूज़ करता है ऑन टू फोटो सेंसिटिव सरफेस पर प्रिंटिंग के लिए, और ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रिंटर होता है और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है वो प्रिंट करता है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। तो इलेक्ट्रोग्राफिक या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर जो होते हैं बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं और ये पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है फ्रॉम द पेपर कॉपियर्स टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं ना वो जनरली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी होती है ना प्रिंट करने की बहुत फास्ट होती है और बहुत ही कम कॉस्ट में ये प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रिंट नहीं होते इनके। उसके बाद में आगे आता है प्लॉटर। सो ये एक आउटपुट डिवाइस है जो जिसमें जो है दैट यूजेस अ पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब कुछ भी ग्राफ वगैरह ग्राफिक्स बनाने के लिए इसमें पेन, पेंसिल, मार्कर या बाकी के जितने भी राइटिंग टूल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है इसमें। प्लॉटर एक स्पेशल काइंड का आउटपुट चैनल है प्रिंटर की तरह ही, जो प्रोड्यूस करता है इमेज को पेपर पे। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स हो गए, ब्लूप्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑटोकैड्स, कैड या CAM, CAD एट्सेट्रा। ठीक है, प्लॉटर यूजुअली कम इन 2 डिज़ाइंस। कौन कौन से डिज़ाइंस हैं? एक है फ्लैट बेड प्लॉटर, ये प्लॉटर जो है स्मॉल साइज़ के होते हैं ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज़, मतलब जो टेबल पे रख सकते हैं एंड पेपर साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। ड्रम प्लॉटर जो होते हैं ये बिग साइज़ के होते हैं क्योंकि इसमें रोल्स यूज़ होते हैं
अनलिमिटेड लेंथ के पेपर यूज़ होते हैं। उसके बाद में आता है स्पीकर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्पीकर से ही, जैसे माइक से हम बोलते हैं तो स्पीकर से हम सुनते हैं ना, माइक से हमने बोला मतलब इनपुट दिया, स्पीकर से हम सुनेंगे मतलब हम रिजल्ट लेंगे। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है जो रिसीव करता है साउंड को इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, और इसको साउंड कार्ड चाहिए होता है कनेक्टेड, जो किसके साथ में होना चाहिए, सीपीयू के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और ये जनरेट करता है साउंड को ही उसी कार्ड से, मतलब जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो भी हमें साउंड में मिलता है। ठीक है, सॉरी। दीज आर यूज़ फॉर लिसनिंग म्यूज़िक्स, इनको जो है गाना म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। जितनी भी हमें सेमिनार्स, ऑडिबल सेमिनार्स होते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, उनके लिए कंप्यूटर स्पीकर्स जो हैं वो स्पीकर्स हैं जो अटैच होते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली कंप्यूटर सिस्टम के साथ। उसके बाद में आते हैं आपके हेडफोन्स। तो पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर, सबको पता है हेडफोन्स क्या होते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ छोटे लाउड स्पीकर की फॉर्म में होते हैं। लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर held closer to a user ears and connected to a signal source such as an audio amplifier, radio, CD player या portable media player. They are also known as stereophones, headsets और cans. So headphones जो हैं, हेडफोन सबको पता नहीं क्या होते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन के साथ में अटैच करते हैं। मतलब सोर्स क्या है हमारे पास में, फ़ोन या आपके पास में रेडियो एम्पलीफायर, जिससे भी आपकी साउंड जो आपको सुनाई देगी, ठीक है। और आप अपने ईयर्स में उनको प्लग करते हो तो आपको सुनाई देती है। तो वो ये भी क्या है हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में आता है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसको किसी भी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को जो है इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि कंप्यूटर से एक लार्ज स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, ताकि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं हम बड़े ग्रुप में देख सकते हैं, एक साथ में हम ज़्यादा लोग देख सकते हैं। तो हम मतलब जो भी चीज़ें वैसी होती हैं जो हमें ग्रुप में देखनी है, ज़्यादा लोगों के साथ देखनी है, कभी ऐसे होता है कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ भी जैसे स्कूल्स वगैरह में कुछ बच्चों के लिए रखा होता है, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है पूरी क्लास के लिए, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर पे हम कुछ ही लोग जो है देख सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर में हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं एक साथ में देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर जो है ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल्स विद द लार्ज ऑडियंस, मतलब ज़्यादा लोग जिसमें हो वैसी कॉन्फ्रेंस के लिए ये प्रोवाइड करता है। टेम्प्रेरी आउटपुट डिस्प्ले, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स के प्रोजेक्टर होते हैं, एक तो एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, एक डीएलपी प्रोजेक्टर होता है। बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब इनके बारे में पढ़ेंगे दोनों के बारे में। तो कुछ डिवाइसेस जो हमें इनपुट, जिनमें हम मतलब इनपुट दे रहे थे, और कुछ डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा था। इनमें अब ये किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट और फैक्स, ऑडियो कार्ड, साउंड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इसमें, है ना। इन्हीं की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी है। अभी देखो, इनपुट, आउटपुट या आईओ पोर्ट, द पेरिफेरल डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इन अ सेवरल वे, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होते हैं अलग अलग वे से, चाहे वो इनपुट है या आउटपुट पोर्ट्स हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस दैट आर यूज टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एंड जॉयस्टिक टू कंप्यूटर, ये सारे एक्सटर्नली, ऐसा तो नहीं कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ये बाहर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आईओ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ में वाया द सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स में। यूनिवर्सल सीरियल बसेस, यूएसबी जैसे जो होते हैं, फायरवायर पोर्ट्स एट्सेट्रा। अभी पैरेलल पोर्ट्स कौन से होते हैं, ये वो वाले पोर्ट्स होते हैं, इट इज़ एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर्स। पैरेलल पोर्ट मतलब एक टाइम पे 8 या उससे ज़्यादा डेटा वायर्स जो है कनेक्टेड होती हैं। डेटा फ्लो थ्रू द 8 वायर साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे 8 वायर्स में एक साथ जो है डेटा वो फ्लो करेगा। इनको यूज़ किया जाता है 8 बिट्स ऑफ डेटा में पैरेलल लाइन में, मतलब एक साथ में 8 या 8 से ज़्यादा अगर जगह पे हमें मतलब डेटा ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इससे एक तो अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो पैरेलल पोर्ट्स जो है वो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराते हैं। पैरेलल पोर्ट जो है यूज़ होते हैं कनेक्ट प्रिंटर टू द कंप्यूटर, प्रिंटर से कंप्यूटर तक के साथ में, ठीक है। सीरियल पोर्ट जो है ये ट्रांसमिट करता है 1 बिट ऑफ डेटा, 1 बिट ऑफ डेटा थ्रू द सिंगल वायर के साथ में।
तो जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो सिंगल बिट में ही होता है। ये प्रोवाइड कराता है स्लो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और इसको यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल मॉडेम प्लॉटर बारकोड रीडर्स के साथ में अटैच होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। सो ये कॉमन एंड पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट अवेलेबल है कंप्यूटर्स के साथ में। नॉर्मली 2 या 2 से ज़्यादा, नॉर्मली 2 to 4 यूएसबी पोर्ट जो है वो प्रोवाइड होते हैं एक पीसी पर। यूएसबी ऑल्सो हैज़ अ प्लग एंड प्ले फीचर। यूएसबी में भी प्लग प्ले फीचर होता है जो अलाउ करता है डिवाइसेस को रन कराने में। नेक्स्ट है फायरवायर, और फिर उसके नेक्स्ट आते हैं आपके टेडबिट्स। फायरवायर जो है ये कनेक्ट इसको यूज़ किया जाता है ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा के साथ में कनेक्ट होने के लिए, मतलब जिसमें हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। फायरवायर जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और लार्ज डेटा मूवमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है डीवीडी ड्राइव कनेक्ट होती है फायरवायर के साथ में। इट हैज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है इसका अप टू 4 MB पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 4 MB यूज़ होगी, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 4 है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। सो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा होगा या मैंने कोई चीज़ गलत बताई होगी तो मुझे करेक्ट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।